हेलो बच्चों, और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो भी ये देखो, फर्स्ट टॉपिक तो हम जो करने वाले ये साइटोप्लाज्म है, सेकंड हम करेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट के टॉपिक्स, ठीक है। अभी तक हमारे ये लास्ट पेज अभी बचा हुआ है, ठीक है। उससे पहले हम सभी जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर उन टॉपिक मतलब क्लियरली अगर समझना है तो आप वीडियोस देखिए, और नहीं तो हम बाकी तो हम इसमें डिस्कस कर ही रहे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट जो बेसिक है मैं ऊपर थोड़ा सा बता देती हूँ मैंने कितना अभी मतलब कवर करवाया। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सेल का बताया था कि सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर डिस्कवरी होती है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी 1665 में की थी, ठीक है। कैसे की थी? पेड़ की छाल जो देखते हैं आप, मतलब जो सेल्स हमने बताए थे कि जो शहद मधुमक्खी हनी कॉम जो होती है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है शहद जो जिसमें शहद निकलते से, ठीक है, तो वो वाला तो जो छत्ता होता है ना, उससे वो जब उन्होंने उससे पता किया था कि हाँ ये बॉक्सेस जो उसके अंदर थे, तो उससे उन्होंने सेल्स का जो था मतलब पता किया था। जो वन बॉक्सेस उसको सेपरेट किया जाता है अगर वॉल से, तो वो एक सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। हमने कुछ स्टोरी भी की थी। तो द सेल, अब सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि सेल्स क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप दीवार मतलब बिल्डिंग बनाने हैं और आपके पास ईंटें ही नहीं हैं, तो क्या आप दीवार बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? ईंटें चाहिए। अगर ईंटें मेन चीज़ हमारा क्या काम कर रही है? ईंटें कर रही हैं, तो ईंटें होंगी तो ईंटों से दीवार बनेगी और दीवार से बिल्डिंग बनेगी। तो सेम एज क्या चल रहा है, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, छोटे जो कि सेल्स होते हैं, सेल्स से मिलकर फिर हमारे क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। सेल्स बहुत सारे इकट्ठे हो, जैसे हम दीवार ईंटें जो होती है वो सारी एक एक तरह के, देखो जैसे ये बनी हुई है दीवार बनी हुई है, ये बहुत सारी ईंटें इकट्ठी करके बनी हुई ना, तो ऐसे ही सेम जब हम बहुत सारे सेल्स को इकट्ठा कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? टिश्यू तैयार हो जाएगा। और टिश्यू जब बहुत सारे टिश्यूज़ होंगे तो उससे मिलकर क्या बनेगी? हमारी एक बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अब आपको ये तो बता दिया कि इतने ही सेल्स मतलब सेल होता है, कुछ टिश्यू होता है, ये ऐसे होता है। अब आपसे कोई पूछे कि एक बॉडी के अंदर कितने होते हैं सेल्स, बताओ भाई, तो किसी ने बाय द वे क्वेश्चन पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि जो बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं ना वो कितने होते हैं? बिलियंस एंड ट्रिलियंस। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही कि मतलब आपको समझ आ जाए जो लास्ट आपने नहीं देखा होगा फिर भी, ठीक है। जब सिंगल सेल, अब सेल्स भी दो तरह के होते हैं बॉडी में, कैसे? सिंगल सेल और मल्टी सेल। यस, सिंगल सेल जो होते हैं उसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर बने होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स से मिलकर बॉडी बनी होती है। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर देखो ब्रेन का अलग सेल होता है, हमारी किडनी के अलग, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के अलग सेल्स होते हैं, तो वो सब अलग अलग है ना। तो मोर देन वन सेल, एक सेल से ज़्यादा सेल्स के जब मतलब अलग टाइप्स आते हैं सेल्स के, तो उसको क्या बनता है? वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम क्या है? ह्यूमन क्या है? ह्यूमन होता है इंसान जैसे हम हैं, तो हम क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि बताओ एग्जाम्पल दो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के और यूनिसेलुलर के, तो मल्टी सेलुलर में आप क्या दे सकते हैं कि ह्यूमन दे सकते हैं। ह्यूमन एक और मैं बता दूं, वैसे अभी तो नहीं, मतलब नेक्स्ट आप जब 9th में होगे तो आपको पता चलेगा इसके नाम जो होते हैं, साइंटिफिक नेम्स आपको पता चलेंगे। तो ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है, जो ह्यूमन होता है ना उसका जो साइंटिफिक नेम, यानी कि जो साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं होमो स्पीशीज़, ठीक है। होमो स्पीशीज़, ये चीज़ लर्न कर लेना, क्योंकि कहते हैं ना कई बार हमारे पास जब पहले से हमें जानकारी होती है तो हमें मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा के लिए बता रही हूँ। हाँ, तो हम बात करें तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल की, तो हमें अमीबा पता है, पैरामीशियम, ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम दे सकते हैं क्या? ह्यूमन दे सकते हैं एग्जांपल में, आप डॉग वगैरह कुछ भी मतलब ऑर्गेनिज्म दे सकते हैं, ठीक है। शेप की बात करें तो इसका शेप कैसा होता है? देखो हमारी बॉडी में जो शेप होते हैं वो देखो ये होते हैं, ये ब्लड के सेल्स होते हैं, ये ब्रेन का है हमारे बॉडी के अंदर ही, और ये कैसा है हमारी बॉडी के, ये कैसा है? ये है हमारे मसल्स के सेल, ठीक है। ये हमारे कैसे? मसल्स के सेल। तो ये देखो अलग अलग सेल्स है सारी, तो शेप कैसी है इनकी? इसकी शेप क्या है? सर्कल टाइप में है कुछ, इसकी स्पिंडल शेप आ रही है, स्पिंडल मसल सेल्स बोला गया नहीं, ठीक है। ये मतलब लॉन्ग एक ब्रांच चेन, देखो इसकी कुछ ब्रांच टाइप आ रही है, तो मतलब शेप्स अलग अलग हैं इनकी, ठीक है। हाँ, तो अभी आता है साइज़ कितना होगा। अब साइज़ में इसमें जो मेन मैं बता रही हूँ अभी वो होगा हमारा कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, बताओ स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, किसके अंदर पाया जाता है। सेम एज लार्जेस्ट सेल कौन सा है और किस में होता है, ठीक है। तो जो छोटा सेल होता है ना वो उसका साइज़ होता है
वो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। छोटा जो सेल होता है उसका साइज़ कितना होता है 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर। माइक्रो से बहुत ज़्यादा कम होता है ये, ठीक है। और ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन मैंने बताया था ना अभी कि स्मॉलेस्ट सेल का किस में पाया जाता है, कितना साइज़ होता है उसका। तो बैक्टीरिया के अंदर मतलब बैक्टीरिया में होता है ये, जो कि छोटा सेल पाया जाता है हमें इतना माइक्रोमीटर में, ठीक है। लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल किसके अंदर पाया जाता है, ऑस्ट्रिच शतुमुर्ग का जो सेल होता है ना, मैं बात कर रही हूँ। सबसे बड़ा सेल जो होता है वो शतुमुर्ग का होता है, और जो कि जिसका साइज़ कितना होता है 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर। और अभी इस टॉपिक में तो कुछ इतना खास नहीं है, इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि एलिफेंट का सेल जो है और एक चूहे का सेल, आप बता सकते हो कि एलिफेंट के सेल और चूहे के सेल में से कौन सा सेल बड़ा है। अगर मतलब कहीं के किसी के दिमाग में ये क्रैक करा होगा कि नहीं एलिफेंट बड़ा होता है तो एलिफेंट का साइज जो सेल होगा वो भी बड़ा होगा, बट ऐसा नहीं होता। साइज़ जो सेल का होता है ना वो रिलेट करता है कि उसका फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे मत बोलना कि अगर आपको बोल दिया जाए कि एक हाथी दे दिया एक चूहा दे दिया, बताओ कि इन दोनों में सेल किसका बड़ा है, तो बिल्कुल मत बोलना कि एलिफेंट का सेल बड़ा है। ये लिखना आंसर में कि ये डिपेंड करता है कि उनके फंक्शंस कैसे हैं, ठीक है। जैसे हम माइंड की बात करते हैं उसका देखो अलग अलग होता है। नहीं देखो इसका थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है आपको, बट मैं नॉर्मली बता रही हूँ कि ऐसा आप नहीं बता सकते कि मतलब इसका साइज़ बड़ा है इसका। इसमें जैसे कि देख एलिफेंट का और रेड, एक हाथी का और एक चूहे का, तो हमने बताना है किसका सेल बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल नर्व सेल दे दिया कि बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, तो इनके में सेल्स होते हैं लॉन्ग होते हैं ब्रांच्ड होते हैं। तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो मतलब हाथी का साइज़ बड़ा नहीं हुआ, हाथी के सेल का साइज़ जो था वो बड़ा नहीं हुआ चूहे के साइज़। तो मतलब साइज़ देख के पता मत करना कि हाँ भी सेल का साइज़ भी बड़ा है या छोटा। टिश्यू क्या होते हैं, टिश्यू ये तो ये डेफिनेशन फर्स्ट क्या होता है कि इसकी बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके टिश्यू बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। नेक्स्ट बिग ग्रुप, ठीक है। जो फर्स्ट डेफिनेशन आती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड टिश्यू। जो सेल्स होते हैं ना उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो वे टिश्यू बन जाते हैं, ठीक है। या ये लिखा हुआ देखो, ए टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो सेम सेल्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेम सेल्स का ग्रुप, अलग अलग सेल्स का ग्रुप नहीं, सेम सेल्स का ग्रुप। परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, जब एक स्पेसिफिक एक फंक्शन को परफॉर्म करें, ठीक है। अब जो हमारा ब्रेन है एग्जांपल के तौर पे, ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्व सेल बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं उन्हें, ठीक है। अब वो क्या काम करते हैं, ये होते हैं ब्रेन्स के सेल्स, कुछ इस शेप के होते हैं, ठीक है। तो अब ये काम क्या करता है, ये क्या करता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। हमारी जो जैसे मान लीजिए कांटा चुभा, मतलब चलते चलते कांटा चुभा है, तो हमें क्या होगा कि पहले हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ पे, वो फटाफट ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे माइंड को मैसेज ट्रांसफ़र करेंगे। जब हमें पता चलता है कि हाँ हमें कांटा चुभा है, ठीक है, कांटा चुभा, तो क्या होगा कि जब टिश्यू मतलब कि ये क्या काम करे, जब टिश्यू जब बनेगा, जब सेम सेल्स का जो ग्रुप, यानी कि न्यूरॉन्स, देखो माइंड किससे बने, न्यूरॉन्स के सेल से, तो बहुत सारी न्यूरॉन्स जो है मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करे, यानी कि मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करे। फिर ब्रेन क्या करता है, सभी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर जैसे ह्यूमन के, उसको कंट्रोल करने का काम करे, सब यही काम भी परफॉर्म करवाते हैं। तो मतलब एक ही काम में कर रहे हैं, ब्रेन के जो काम है, जो सेल्स हैं वो सभी मिलकर एक ही काम कर रहे हैं ना, एक ही फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। मतलब कुछ जो भी काम वो कर रहे हैं वो सब मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ब्रेन के सेल्स जाके किडनी का काम करने लग जाए, ऑब्जॉर्व करने लग जाए, पानी छानने मतलब जैसे वो छानने का काम करे, नहीं ना। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, तो वो टिश्यू कहलाता है कि सेम सेल्स मिलकर जब एक काम स्पेसिफिक काम जब परफॉर्म करेंगे तो वो टिश्यू बन जाएंगे, ठीक है। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। ऑर्गन जो होता है वो टिश्यू से मिलकर बनता है, ठीक है। ये हो गया मतलब जो मेन था पार्ट जो था सेल्स के, जो मेन पार्ट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में अभी दिखाती हूँ, ये देखो अभी जो टॉपिक इसमें है वो आता है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और सेल वॉल, ये मैं सभी इसमें बता देती हूँ। देखो जो ये दिख रहा है, अगर मैं इस सब को छुपा दूँ तो खाली एक ही दिख रहा होगा ना, इस सब को छुपा दूँ तो खाली ये वाला दिख रहा है मुझे, ये वाला दिख रहा है ना, खाली ये वाला खाली, ठीक है। तो इस वाले में अगर मैं मतलब इन सब को छुपाने के बाद तो मैं इसमें बता रही हूँ ये अकेला क्या है, सेल है। अकेला क्या है, ये वाला अकेला क्या है, खाली सेल है। बट जब मैंने ऐसे ही बहुत सारे ये सेल इसके पास लगा दिए, ये सारे मिल गए,
तो ये क्या बनेगा, ये काम करेंगे हमारे टिश्यूज़ का, टिश्यू बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स का ग्रुप बन गया, और ग्रुप सेम सेल दिख रहे हैं हमें, सेम सेल का जब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, तो वो हमारे क्या बन जाएगा, एक टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू। अब इसमें सेल वॉल जो मेन पार्ट्स होते हैं वो बताती हूँ। अब जो हमारा सेल होता है ना, सेल के अंदर जो ये होता है ना, सेंटर पे कुछ गोली टाइप जो आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल भाषा में जो बोले तो एक सर्कल टाइप जो दिख रहा है आपको, ये बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और जो इस न्यूक्लियस को, ये जो है, इस न्यूक्लियस को जो प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो वॉल से लगी हुई सर्कल सा लगा हुआ है ना, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर मैं और भी थोड़ा डीपली बताऊँ तो इसको आगे भी मतलब बोल दिया जाता है, इसके बहुत आगे, मतलब जब 9th में आओगे ना तो उसके बहुत सारे पार्ट्स करोगे आगे, सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियोलस, जो मतलब कई चीज़ें पढ़ोगे आप इसमें। अब जैसे ये है, अब मैं सेल्स के अंदर की बात बताइए, ये देखो सेल्स की जो ये है ना, ये मेम्ब्रेन। अब देखो एक चीज़ देखो, गौर करने वाली क्या है कि ये वाला ये जो वॉल है, ये वॉल क्या कर रही है, इन सबको हटा रही है भाई। ये वॉल, ये वाली चीज़, सिर्फ ये वाली यहाँ पे जो ये वॉल बनी हुई है, ये क्या कर रही है, क्या काम कर रही है, ये मतलब ये इस सेल को इस सेल से अलग करने का काम कर रही है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इसको जो मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर जो एक नॉर्मल भाषा में जो मैं आपको समझा सकूं, कि वो दीवार जो दो सेल्स को या और कई सेल्स को अलग कर दें, कि अलग करे किसी ये इस टाइप से देखो, ये दीवार जो बनी हुई, ये दीवार जो है इन दो सेल्स को मिलने से अलग कर रही है, हमें दिखा रही है, शो कर रही है कि अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो, ये दिखा भी होगा यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। अब बच्चे साइटोप्लाज्म, मेन पार्ट जो होते हैं इसके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसके मेन पार्ट जो होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है। और ये जो ये अब लिक्विड टाइप जो आपको दिख रहा है, ये बीच में सेल्स के और न्यूक्लियस के बीच में जो है, सॉरी न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में है, ये वाला लिक्विड सा पार्ट जो होता है, फ्रूट टाइप पार्ट जिसको बोल रहे हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वो हम करेंगे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। अभी ये ओवरव्यू में थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा हो गई है, तो हम अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये सिर्फ ओवरव्यू देने के लिए था कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाए कि मेन पॉइंट्स क्या है इसके अंदर, ठीक है। लाइन मतलब पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा, बट मेन पॉइंट्स जो होते हैं मैंने वो आपको बता दिए, ठीक है। जो बाकी इसके ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ ये पेज जो हमारा बचा है और नेक्स्ट हमारा ये पेज बचा है, ठीक है। हम इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे, साथ में फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट बचता है, कुछ भी डाउट बचता है, कुछ भी, तो कमेंट कर दीजिएगा। कुछ भी डाउट बचता है, कोई भी क्वेश्चन आता है दिमाग में, सीधा डाउट कर देना, मतलब कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी मैं उसको नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी तो मैं उसमें क्लियर कर दूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे तो, ठीक है, और नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।